क्या हाल चाल। तो आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 6 हेडिंग है हमारा वाटर मैनेजमेंट और पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 94। पिछली हेडिंग हमने कवर कर ली थी, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो आज हम वाटर मैनेजमेंट की हेडिंग पर हैं। इस हेडिंग में हम ये समझेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वहाँ के लोग पानी का किस तरह से इस्तेमाल करते थे, उसको सेव करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, कंजर्व करते थे। ठीक है, चलिए। द हड़प्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो वाटर मैनेजमेंट को, यानी कि पानी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो वेस्ट ना हो, और सफाई क्लीनलीनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और बहुत अच्छी बात है ये। और ये सोच के देखिए, आज से 6000 साल पहले भी लोग इन चीज़ों को बहुत महत्व देते थे, जो आज नहीं दे रहे हैं हम लोग। पानी बह रहा है तो बहने दो, सफाई नहीं हो रही है तो मत होने दो। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। घरों में नहाने के लिए अलग स्थान होते थे। दे ऑफन हैड दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। और ड्रेन्स का एक लार्जर नेटवर्क होता था, वो उससे कनेक्ट होते थे। ड्रेन्स का मतलब क्या? जहाँ पर आपके घर का गंदा पानी निकलता है। विच जनरली रेन बिलो द स्ट्रीट्स एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। और ये जो ड्रेन्स होते थे, ये पाइप सड़कों के नीचे बिछे होते थे और वहाँ से पानी बाहर निकल जाता था। समझ रहे हैं? घर थे, जो नहाने का एरिया था वो घर से थोड़ा बाहर होता था, वहाँ पर पाइप लगे होते थे। आपका नहाने का गंदा पानी उन पाइप से होता हुआ जमीन के नीचे से, सड़कों के नीचे से बाहर निकल जाता था। इतना क्लीन सिस्टम था। देखिए पेज नंबर, ये मैप जो दिया हुआ है फोटो 6.7, ड्रेनेज सिस्टम एट लोथल में जो ड्रेनेज सिस्टम है दिया हुआ है। देखिए ये छोटी छोटी नालियाँ आ रही हैं ना, तो इन्हीं नालियों से पानी निकल जाता है। जैसे हम लोगों के एरियाज में नाली होती हैं, उन्हीं से पानी बहता हुआ बाहर निकल जाता है। इन मोहनजोदारो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स। मोहनजोदारो में सैकड़ों कुएं बने हुए थे, लोग वहाँ से पानी लाते थे। बट इन अदर रीजन्स, लेकिन अन्य रीजन्स में, अन्य क्षेत्रों में, इट में हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स, वहाँ पर लोग तालाबों से पानी लाते थे। नियर बाय स्ट्रीम्स, आसपास जो स्ट्रीम्स हैं मतलब नहर वगैरह हैं, वहाँ से लाते थे। और ह्यूमन मेड रिजर्वर्स, जो ह्यूमन मेड इंसान के बनाए हुए रिजर्वर्स होते थे, वहाँ से लाते थे। रिजर्वर का मतलब क्या हुआ? अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। इंसान के द्वारा बनाई गई या कोई नेचुरल ऐसी जगह जहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है, उसको रिजर्वर्स बोलते हैं। इन द केस ऑफ धौलावीरा, जब आप धौलावीरा की बात करेंगे, द लार्जेस्ट रिजर्वर मीजर 73 मीटर्स इन लेंथ। जो सबसे बड़ा पानी इकट्ठा करने का सोर्स था, जगह थी, वो 73 मीटर लंबा था। क्लास एक्टिविटी दी है, ये आप देख लेंगे, कर लेंगे। मुझे प्यास लग रही है भाई, मेरे पास पानी पता नहीं कहाँ है। चलिए हमारी ये वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद पीता हूँ। एट धौलावीरा at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rock। देखिए धौलावीरा जो जगह है, वहाँ पर 6 बड़े बड़े रिजर्वर्स बनाए गए या पत्थरों को काट कर बनाए गए। मतलब समझ रहे हैं? एक बड़ा पत्थर है, जैसे मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो इसके अंदर क्या करा इन्होंने? इसके अंदर ये ऐसे काट दिया पत्थर को और ऊपर का हिस्सा बाहर निकाल दिया और यहाँ पर पानी स्टोर कर लिया। तो ये चीज़ वो बता रहे हैं कि इस तरह से भी बनाए गए। Most of them were connected through underground drains for efficient water harvesting and distribution। और ये सारे रिजर्वर जो थे, ये अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्टेड थे, अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड थे कि गंदा पानी निकाला जा सके और ताज़ा पानी भरा जा सके। ये आपको धौलावीरा में दिया हुआ है। धौलावीरा में रिजर्वर बनाया हुआ है जो पत्थरों को काट कर बनाया है। देख पा रहे हैं ना आप? समझ पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा कोई पत्थर होगा, उसको काट काट कर ये बनाया गया है। चलिए थिंक अबाउट इट, क्या है देख लेते हैं। इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच अ नेटवर्क ऑफ रिजर्वर्स। कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी ऐसे जगह, ऐसी चीज़ें बनाने में। हु डू यू थिंक ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड गेव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस। आपको क्या लगता है कौन उनके कामों को ऑर्गेनाइज करता होगा? मतलब उनका मैनेजर कौन होगा और कौन उनको इंस्ट्रक्शन देता होगा कि क्या करना है? हाउ डू यू थिंक दे वर पेड फॉर देयर लेबर। आपको क्या लगता है वो अपने मजदूरों को कैसे पैसा देते होंगे? हिंट, there was no money at that time in the way we have today। और सबसे बड़ा हिंट क्या है? उस समय पर पैसा था भी नहीं। जैसे आज हम लोग मजदूरों को पैसा दे देते हैं, उस समय पर तो पैसा था भी नहीं। Since the reservoirs needed to be cleaned from time to time, क्योंकि ये जो रिजर्वर्स थे इनको समय समय पर क्लीन करना होता था। Was there some local authority to manage their maintenance। उस समय पर भी लोकल अथॉरिटीज़ होती थी इनकी साफ़ सफाई को मैनेज करने के लिए। जैसे आज हमारे शहरों में नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम होता है, वैसे ही वहाँ पर भी संस्थाएं थीं जो इन सब क्लीननेस, ऊपर वर्ड आया था ना कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो सफाई पर बहुत ध्यान देते थे, तो इस साफ सफाई को बनाए रखने के लिए संस्थाएं होती थीं। What clues do we get from all this about the city's ruler and municipal administration। आपको क्या क्लू मिलते हैं
यूज़ योर इमेजिनेशन। अब सोचिए, आपको सोचना है, मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, आपको सोचना है कि उस समय पर ये जो चीज़ें थी ये कैसे मैनेज होती थी और किस तरह वहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें करते थे, किस तरह ये साफ़ सफाई और इन लोगों को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट। ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे खाते क्या थे, इनका खान पान क्या था, भोजन क्या था इनका। चलिए, द हड़प्पन्स क्रिएटेड मैनी ऑफ देयर सेटलमेंट अलॉन्ग द बैंक ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर्स। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने अपने सेटलमेंट्स, अपनी बस्तियां जो है ना वो बड़ी और छोटी नदियों के आसपास बनाई थी। दिस इज़ अ लॉजिकल चॉइस, ये एक बड़ी लॉजिकल चॉइस थी। नॉट जस्ट फॉर ईजी एक्सेस टू वाटर, उन्होंने ऐसा काम सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि आसानी से पानी मिल सके, बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर, बल्कि खेती के लिए भी किया था। क्यों? क्योंकि जो नदी के आसपास का एरिया होगा वहाँ पर पानी पहुँचेगा तो फर्टाइल हो जाएगी वहाँ की ज़मीन। सिंस रिवर्स एनरिच द सॉइल अराउंड देम। क्यों? क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं, नदियाँ अपने आसपास की मिट्टी को एनरिच कर देती हैं, फर्टाइल बना देती हैं, उसमें खेती करना बहुत आसान हो जाता है। Archaeological findings have shown that the Harappans grew cereals like barley, wheat, some millets and sometimes rice in addition to pulses and a variety of vegetables। तो क्या पता चला हमें कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तमाम अनेक प्रकार के अनाज, दालें और ये जो हमारा आटा, गेहूँ, बाजरा वगैरह होता है सब उगाते थे। They were also the first in Eurasia to grow cotton। वो इस यूरेशिया, ध्यान आना चाहिए यूरेशिया क्या होता है, जिसको ध्यान आएगा वो कमेंट करके बताएगा कि व्हाट इज़ यूरेशिया। ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, रिवाइज़ नहीं कराऊंगा, रिवाइज़ अपने आप करना है। तो आपको कमेंट करना है यूरेशिया क्या होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो पहले लोग थे इस यूरोप के यूरेशिया के जिन्होंने कॉटन उगाया, कॉटन की खेती करी, विच दे यूज्ड टू वीव इनटू क्लॉथ्स, जिससे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कपड़े बनाए। दे मेड फार्मिंग टूल्स, उन्होंने खेती के टूल्स बनाए, इंक्लूडिंग द प्लो, हल बनाया। सम ऑफ विच कॉन्टिन्यू टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न डे फार्मर्स, जिनमें से कुछ आज के किसान भी इस्तेमाल करते हैं। नीचे देखिए उनका हल कैसा होता था, कि आज के समय में तो बड़े मॉडर्न हल बनते हैं, उन्होंने ऐसा हल बनाया था अपने काम के लिए। द इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वॉज मैनेज्ड बाय ह्यूमन, 100 ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स और विलेजेस। ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं ये सैकड़ों गाँव के लोग आपस में मैनेज करते थे, काम करते थे। देन एज नाउ द सिटीज़ कुड सर्वाइव ओनली इफ इनफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम रूरल एरियाज रीच देम ऑन अ डेली बेसिस। भाई मान लीजिए हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग तो यहाँ खेती नहीं करते। ऐसे मान लीजिए मैं रोटी खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, क्या अपना गेहूँ और चावल मैं खुद उगाता हूँ? नहीं, ये किसी गाँव में कोई किसान उगा रहा होगा, वो मार्केट में बेचेगा, मैंने मार्केट से ख़रीदा। तो अगर वो किसान नहीं उगाएगा, खेती नहीं करेगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि जो शहर थे, शहरों में वो अनाज पहुँचता था जो गाँव के लोग उगाते थे। इसीलिए किसानों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हैं तभी आपको खाने को मिल रहा है। अगर किसान नहीं होंगे तो पिज़्ज़ा बर्गर से काम नहीं चलेगा। और ये पिज़्ज़ा का बर्गर भी तो इन्हीं सबसे बन रहा है, मैदा से, मैदा भी तो आटे से ही आ रही है। तो किसानों की हमेशा रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट तो सभी की करिए। किसान क्या होता है, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, सबकी रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट करना तो अच्छी चीज़ है ना, उसका पैसा थोड़ी लगता है कि आपने किसी की रिस्पेक्ट करी तो बदले में पैसा देना पड़ेगा। नहीं, रिस्पेक्ट फ्री में होती है। आपके मैनर्स बताते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ज़रूर नोटिस कर रहा होगा और वो आपको इसका फल ज़रूर देगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, कोई नहीं देख रहा है, वो तो देख रहा है ना, उसको दिखाने के लिए अच्छे काम करिए। चलिए, तो देन एज नाउ द सिटीज़ कुड सर्वाइव ओनली, तो शहर जो हैं वो केवल तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब गाँव में अच्छी खेती होगी, गाँव में अच्छा प्रोडक्शन होगा। The Hadappans also domesticated a number of animals for meat consumption and fishes both in rivers and in the sea। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जानवरों को भी पालते थे। क्यों? ताकि उनसे मीट मिले, मांस मिले और फिशेस भी मिले। मतलब कई तरह, भाई जानवरों से तो बहुत फ़ायदे हैं ना, ऊन निकाल लो, उनका दूध निकलता है, दूध बेचते हैं लोग, डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मीट मिलता है, बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं। दिस इज नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग। देखिए कैसे पता चला, भाई हम लोग तो हड़प्पा सभ्यता में नहीं थे, तो हमें पता कैसे चला उस समय पर ये पशुपालन होता था। क्यों? क्योंकि जब उन शहरों की खुदाई हुई तो वहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ मिली, मछलियों की हड्डियाँ मिली, तो पता चला इसका मतलब उस समय पर जानवर और मछलियाँ होते थे। व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुकिंग पॉट्स थे, खाना बनाने वाले बर्तन थे, उनमें क्या होता था? Scientific examinations of clay pots have provided some answers। जब वैज्ञानिकों ने उनके क्ले पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तनों को एग्जामिन किया, उनको चेक किया, तो कुछ आंसर्स मिले, both expected ones and surprising ones।
कुछ ऐसे भी आंसर थे जो हमें एक्सपेक्टेड थे, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध की बनी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, और कुछ सरप्राइजिंग भी थी, जैसे रिमेन्स ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी के अवशेष मिले। मतलब क्या हुआ, उस समय पर टर्मरिक का इस्तेमाल किया जाता था। जिंजर, अदरक, बनाना, केला, इन चीज़ों का इस्तेमाल उस समय पर भी किया जा रहा था। क्लियरली देयर डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो डाइट थी, उनका जो खान पान था, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। भाई तुम्हारी अभी 2-3 हेडिंग मुझे लग रहा है और बच रही हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी, और आगे की हेडिंग्स हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। अगली है अ ब्रिस्क ट्रेड, व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।